हेलो फ्रेंड, नमस्कार। सावी स्टडी अड्डा इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं और आज एक नए टॉपिक के साथ हम लोग उपस्थित हुए हैं, जिस टॉपिक का नाम है कंजक्शन यानी संयोजक। पिछली वीडियो में आप लोग प्रीपोजिशन के बारे में पढ़े, आज हम लोग कंजक्शन के बारे में पढ़ेंगे। कंजक्शन होता क्या है, यहाँ किन किन जगहों पर कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है, किस दशाओं में होता है। तो आइए देखते हैं कंजक्शन। कंजक्शन को हम कनेक्टर भी कहते हैं, यह जोड़ने का काम करता है। इसकी डिफिनीशन है, ए कंजक्शन इज ए वर्ड द ज्वाइंट टू वर्ड आर टू सेंटेंस। यानी कि संयोजक वह शब्द होता है जो दो शब्दों या दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम करता है या वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। संयोजक दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है या दो शब्दों को जोड़ने का काम करता है। कंजक्शन के प्रकार हैं, काइंड्स ऑफ कंजक्शन। यह दो प्रकार के होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और दूसरा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को समानपदी कंजक्शन कहा जाता है, जबकि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को आश्रित कंजक्शन कहा जाता है। यानी कि यह उपवाक्य जो है एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन समान पद वाले या समान वाक्य आते हैं। यहाँ पर समान पद या समान वाक्य में होते हैं। जैसे 2 and 2 makes 4, यानी कि 2 और 2 4 बनाते हैं, 2 और 2 मिलकर 4 होते हैं। तो यहाँ पर समान पद है 2 यानी 2 and 2। उसी प्रकार कैलाश एंड गोपाल आर फ्रेंड। कैलाश एंड गोपाल, कैलाश और गोपाल दोनों मित्र हैं। तो यानी कि दो मित्रों की यहाँ चर्चा की जा रही है और कंजक्शन का काम यहाँ पर एंड कर रहा है और यहाँ पर भी एंड कर रहा है। यानी कि दो शब्दों को जोड़ने का यह काम किया एंड, जिसको हम कंजक्शन कहते हैं। यहाँ पर कैलाश और गोपाल को जोड़ने का काम भी एंड किया है। तीसरा है ही पास्ड बट हिज सिस्टर फेल्ड। ही पास्ड बट हिज सिस्टर फेल्ड, वह पास हो गया लेकिन उसकी बहन फेल हो गई। तो यहाँ पर दो उपवाक्य हैं, ही पास्ड और दूसरा उपवाक्य जो है हिज सिस्टर फेल्ड है। तो दोनों को जोड़ने का काम बट किया है, जिसको हम कंजक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर दो वाक्यों का जोड़ने का काम कंजक्शन किया है। अगला है मोहन केम हेयर बट सुशील वेंट अवे। मोहन केम हेयर, मोहन यहाँ आया बट सुशील चला गया। तो यहाँ पर बट यानी लेकिन शब्द कंजक्शन का काम किया है। इसके साथ ही दूसरा इसका प्रकार है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यानी कि आश्रित संयोजक इसको कहा जाता है। यह एक दूसरे वाक्यों पर आश्रित होता है। आश्रित संयोजक वह संयोजक होता है जो आश्रित उपवाक्य को दूसरे उपवाक्य में जोड़ने का काम करता है। आश्रित संयोजक ऐसे संयोजक होते हैं जो दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे व्हेन फादर केम, यहाँ पर व्हेन फादर केम आई वाज रीडिंग ए बुक। जब पिताजी आए मैं बुक पढ़ रहा था, यानी किताब पढ़ रहा था। तो यहाँ पर कामा लगाकर दोनों को अलग कर दिया गया है। लेकिन इसको जब हम जोड़ने का काम करते हैं तो इसको इस प्रकार लिखेंगे, आई वाज रीडिंग ए बुक, आई वाज रीडिंग ए बुक व्हेन फादर केम। मैं किताब पढ़ रहा था जब पिताजी आए। तो यहाँ पर दो उपवाक्य थे जिनको जोड़ने का काम व्हेन के माध्यम से किया गया। व्हेन जो है संयोजक का काम किया। अगला इसका उदाहरण, इफ़ यू वर्क हार्ड। इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि आप कठिन परिश्रम करते हैं, यू विल पास, आप पास हो जाओगे।
तो यहाँ पर दोनों वाक्यों को, ये दो वाक्य हैं जो अलग अलग हैं, अगर हम इसको जोड़ेंगे तो ये इस प्रकार का होगा, यू विल पास इफ़ यू वर्क हार्ड। यानी कि जब दो वाक्य यहाँ पर जोड़े गए तो युव के माध्यम से, युव वर्ड के माध्यम से दोनों को जोड़ा गया है। अब ये एक वाक्य में तब्दील हुए हैं, यू विल पास इफ़ यू वर्क हार्ड। और इसमें कुछ नोट हैं जिनको ध्यान दिया जाता है। इसमें जो है आप सबऑर्डिनेट कंजक्शन में जो वर्ड होते हैं वह इफ़ होता है, व्हेन होता है, बट होता है, इस प्रकार के वाक्य होते हैं। दूसरा, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज तैयार होते हैं, जैसे नाउन क्लॉज हो गया, एडजेक्टिव क्लॉज हो गया या एडवर्ब क्लॉज हो गया। तो इस प्रकार के क्लॉज जो हैं सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज कहलाते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के माध्यम से होता है। इसके अलावा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से भी कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज बनता है। यहाँ पर जैसे यहाँ पर दिया है एज से कभी भी नाउन क्लॉज नहीं बनाया जा सकता, बल्कि एज से एडवर्ब क्लॉज बनता है लेकिन नाउन क्लॉज नहीं बनता है। जैसे ही डिड एज ही वाज आस्क्ड टू डू, ही डिड एज ही वाज आस्क्ड टू डू। तो यहाँ पर एज का प्रयोग किया गया है लेकिन यह नाउन क्लॉज नहीं है, प्रीपोजिशन में। और दूसरा है एज ही वाज आस्क्ड टू डू, यह एक एडवर्ब क्लॉज है। एज ही वाज आस्क्ड टू डू या एज यू प्लीज, एडवर्ब क्लॉज यहाँ पर है, एज यू प्लीज, यह एडवर्ब क्लॉज इससे बनता है। कुल मिलाकर सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से नाउन क्लॉज बनता है, एडजेक्टिव क्लॉज बनता है और एडवर्ब क्लॉज बनता है। लेकिन कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से आपका इस प्रकार के क्लॉज तैयार होते हैं, जैसे जो कोऑर्डिनेटिंग से संबंधित क्लॉज होते हैं, इस ऐसे क्लॉज जो तैयार किए जाते हैं। एक बार फिर से, कंजक्शन यानी कनेक्टर, कंजक्शन को हम हिंदी में संयोजक कहते हैं। यह जोड़ने का काम करता है, चाहे वह उपवाक्य हो, चाहे दो समान वर्ड हो, इनको जोड़ने का वह काम करता है कंजक्शन। ए कंजक्शन इज ए वर्ड द ज्वाइन टू वर्ड आर टू सेंटेंसेस, यानी कि संयोजक वह शब्द होता है जो दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने का काम करे। कंजक्शन, काइंड्स ऑफ कंजक्शन दो तरह के होते हैं, इसके दो प्रकार होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को समान पदी यानी समान पद वाले में प्रयोग किया जाता है, जबकि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में इसको आश्रित कंजक्शन कहते हैं। यह दो उपवाक्यों को से आश्रित होता है, इसको हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन समान पद वाले या समान वाक्य वाले में जोड़ा जाता है, समान वाक्य। जैसे टू एंड टू मेक फोर, दो और दो, ये समान पद हैं, समान शब्द हैं, इनको जोड़ने का काम एंड किया है, टू एंड टू मेक फोर। कैलाश एंड गोपाल आर फ्रेंड, दो मित्र हैं, जो समानता का यहाँ प्रतीक है और यहाँ पर दोनों को एंड शब्द से जोड़ा गया है। ही पास्ड बट हिज सिस्टर फेल्ड, यह उपवाक्य है। तो ही पास्ड बट, वह पास हो गया, वह सफल हो गया, लेकिन उसकी बहन फेल हो गई। तो यहाँ पर दो उपवाक्य था और दोनों को यहाँ पर प्रयोग किया गया है। ही पास बट हिज सिस्टर फेल, वह पास हो गया लेकिन उसकी बहन फेल हो गई। तो यहाँ पर बट के माध्यम से संयोजक का काम किया है और दो उपवाक्यों का जोड़ने का काम किया। दूसरा, मोहन केम हेयर बट सुशील वेंट अवे, मोहन आया लेकिन सुशील चला गया। तो यहाँ पर दो वाक्य थे और इनको जोड़ने का काम बट किया है। दूसरा, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, यह आश्रित संयोजक होते हैं, यह दो वाक्यों पर आश्रित होते हैं। जैसे व्हेन फादर केम, इस प्रकार के दो उपवाक्य आ गए। व्हेन फादर केम
आई वॉज रीडिंग। ये दो उपवाक्य थे और इनको जोड़ने का, जब जोड़ेंगे इसको एक वाक्य बनाएंगे तो लिखेंगे आई वॉज रीडिंग ए बुक व्हेन फादर केम। यह वाक्य था व्हेन फादर केम, आई वॉज रीडिंग ए बुक। जब पिताजी आए मैं किताब पढ़ रहा था। तो ये दो वाक्य थे, इनको आई वॉज रीडिंग ए बुक और व्हेन के माध्यम से जोड़कर फादर केम लिख दिया गया। तो आई वॉज रीडिंग ए बुक व्हेन फादर केम। दूसरा इसी प्रकार है इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो, यू विल पास, तुम पास हो जाओगे। तो ये दो वाक्य था, दो वाक्य थे, यहाँ पर जोड़ते हैं तो इफ के माध्यम से जोड़ने का काम किया। जैसे यू विल पास इफ़ यू वर्क हार्ड। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वर्ड जो होते हैं इफ व्हेन इस प्रकार के होते हैं, और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के जो क्लाज बनते हैं वह नाउन क्लाज, एडजेक्टिव क्लाज और एडवर्ब क्लाज के होते हैं। जैसे एज, कभी भी यहाँ पर दिया है एज से कभी भी नाउन क्लाज नहीं बनाया जा सकता है, और आए इससे जो है एडवर्ब क्लाज बनाया जा सकता है। जैसे ही डिड एज ही वाज आस्क्ड टू डू, या यह कहें कि ही एज ही वाज आस्क्ड टू डू, यह एक एडवर्ब क्लाज बना है। या एक और एडवर्ब क्लाज एज यू प्लीज, ये भी एक एडवर्ब क्लाज है। तो इस प्रकार से एडवर्ब क्लाज बन सकता है लेकिन नाउन क्लाज नहीं बन सकता। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।